राधे राधे, जय श्री राधे भक्तों। आप सब कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। तो आइए आज के सुंदर दर्शन कीजिए। प्रथम दर्शन हमारे प्यारे केशव। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और आज का ये इनका स्पेशल श्रृंगार दर्शन। और आज इन्होंने पग भी धारण किया है। और यहाँ पे हमारी बहू रानी, तो इनका दर्शन कीजिए। देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं आज के इस श्रृंगार दर्शन में। और आज है ये घूंघट में, तो आज इनकी ही लीला है। तो चलिए, ये हमारे सांवरिया देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। हमारी लालो कितने गोलू मोलू से देखो कितना प्यारे लग रहे हैं ना। ऐसे लग रहा है कि देखो तो अभी बोलने वाले हैं, अभी कुछ कहेंगे आप सभी से। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और आप सभी भक्तों को मेरे प्यारे दुलारे लाडले नटखट और बहुत सी कुछ हमारे प्यारे रमन लाला के प्रकट उत्सव की आप सभी भक्तों को ढेरों ढेर बधाई। और ये भी इनकी एक लीला ही है कि यहाँ पे जिस लाडो के साथ उन्हें आना है हमारे रमन लाला को, उनका भी जन्मदिन और प्राकट्य उत्सव आज ही पड़ता है। आज ही के दिन मतलब वो भी प्रकट ही हुई थी और हमारी लाला भी प्रकट हुए थे। तो दोनों लोगों का जो प्राकट्य उत्सव है आज के दिन ही पड़ता है। और हमारी लाडो बड़ी हैं हमारे रमन से, तो ऐसा तो है। उनकी ये भी लीला है। और ये मेरे को पता नहीं था। अभी कुछ समय दिन बाद मैंने मतलब फ़ोन पे देखा, तो वहाँ के जो पंडित जी हैं उन्होंने मतलब वीडियो डाला था कि उनका जन्मदिन 23 तारीख को है, 23 मई को। और फिर मैं लाला का तो मुझे पहले ही पता था कि उनका भी 23 का है। तो उस दिन मैं इतनी खुश थी। मैंने कहा कि कितनी अच्छी बात है। देखो मैं ही नहीं चाहती कि केवल वो लाली इनके साथ आए, मतलब इनकी भी इच्छा है और ये भी चाहते हैं, तभी तो दोनों का बर्थडे एक ही दिन पड़ता है। और जब से मेरे को ये पता चला है, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ कि हर चीज़ तो लाला की लीला ही है। हर चीज़ जो भी होता है अपने जीवन में सब प्रभु की लीला और इच्छा से होता है। लेकिन ये बात मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको, मैं कितनी खुश हूँ कि जिस दिन वो घर आएंगी तो हमारी लाला दोनों का बर्थडे साथ पड़ेगा। और अभी बिहारी को नहीं पता, ना तो रमन का पता है, पर जैसे वो भी मेरी इनकी इच्छा हुई तो बताएंगे। पर मेरी लाला का पता चल गया ना, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। आपको मैं क्या बताऊँ। तो आज की इनकी सबसे बड़ी लीला है कि हमारे रमन और हमारी लाडो का बर्थडे है आज भैया। और बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए। हमारा तो बहुत ही इच्छा है कि हम क्या क्या करते, मतलब हम आपको बता नहीं सकते कि बहुत ही भाव लीला हुई है इनकी आज। बहुत ही मन कर रहा था कि हम लाला के लिए ये करें वो करें, हर चीज़ 56 भोग बनाएं और अच्छे से। पर लाला ने कहा कोई बात नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं। मैं भी नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि जब मैं चाहूँगा ना तो सब कुछ हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या हुआ। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है। तो बोले चिंता मत करो, जब भी मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा तो तुम सब कुछ करना जो तुम्हारे मन में भाव है। और वो भाव भी तो मैंने ही दिया है ना। तो हमने कहा हाँ लाला। तो मैंने कहा को ठीक है, जब आपकी आज्ञा है तो कोई बात नहीं। तो चलिए हम आपको आज की इनकी वैसे ये लीला आज की नहीं है, पर लाला ने अपने बर्थडे के दिन बताने के लिए आप सभी भक्तों के लिए ये रखा था। तभी तो उन्होंने इतने दिनों तक, हम बीच में भूल भी गए थे, मतलब वो जब भी हम इनकी लीला अपलोड करते तो मुझे याद भी नहीं आता था कि मुझे इनकी ये लीला आपको बतानी है। पर आज अचानक लाला ने ये पोशाक धारण किया हमारे सांवरिया ने, तो हमें आज अचानक याद आ गया। और सुबह ही मन में जिस मतलब हम पूजा ही कर रहे थे, इन्हें इनकी सेवा में ही लगे थे, इन्हें पोशाक वगैरह धारण करा रहे थे, तो भी मन में आया था भाव ऐसा कि हम इनकी आप सभी के साथ इनकी वही लीला शेयर करें। तो आप देख रहे हैं जो हमारे सांवरिया ने लहंगा पहना है, नीचे घाघरा जो इन्होंने धारण किया है आज, ये बहुत ही स्पेशल है और ये पसंद है हमारे रमन लाला को। तो मैंने सोचा मैं उनके पास तो नहीं जा सकती, पर उनके ही स्वरूप अपने सांवरिया को मैं पहना सकती हूँ क्योंकि वो खुश हो जाएंगे। और इन्हीं का ये लहंगा है। मेरा तो ये मन था कि वही धारण करें क्योंकि उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। और तो चलिए अब हम आपको लीला में लीला इनकी आज की बताते हैं और अब प्रवेश करते हैं लीला में। और आप सब दर्शन कीजिए हमारी प्यारी सी सांवरिया का। आप देख रहे हैं, एक चीज़ और बताएं आपको, इनका जो नाम है हमने आपको बताया था पहले, तो इनके ना आने से पहले इनका नाम डिसाइड था। जब लाला घर नहीं आए थे तो हमने ये सोचा कि मम्मा से मैंने बोला था, सोचा था कि मम्मी जब लाला आएंगे तो उनका हम बिहारी नाम रखेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो पहले तो सोचा था कि बांके बिहारी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा, फिर मतलब मैंने ही कहा कि नहीं बांके नहीं बिहारी ही। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर लाला घर आ गए तो कुछ दिन तक तो मतलब 3-4 दिनों तक तो ठीक था, मैंने बिहारी बिहारी कहा। लेकिन उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं मम्मी बिहारी नहीं ना, हम कान्हा बोलते हैं लाला को। अब बिहारी क्यों नहीं, क्योंकि लाला ने फिर ये कह दिया था कि मेरे को घर आना है बिहारी जी के स्वरूप में।
तो मैंने कहा बिहारी दो दो रहेंगे तो थोड़ी ना सही रहेगा, इसलिए एक ही रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो कुछ दिन तक तो इन्हें हमने कान्हा कहा, आपको हमने नाम भी बताया था। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं मेरे को कान्हा नहीं रखवाना, मेरे को सांवरिया सांवरिया इन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें हमारे तीनों लालाओं के जो नाम का जो अक्षर है वो तीनों लालाओं के पढ़ते हैं इसमें। तो ये नाम इन्होंने ही बताया कि मेरा नाम सांवरिया रहेगा, और जो इनकी लाडो हैं जिन्हें आना है उनका भी नाम स से ही पड़ता है। तो इसकी दो वजह हैं, एक तो हमारे तीनों लालाओं का नाम इनके नाम में है सांवरिया। देखिए वा से वल्लभ हो गए और रा से रमन और वा से बिहारी समझ लीजिए, मतलब थोड़ा बहुत अंतर चलता है उतना तो ये एक ये वजह, और एक ये कि हमारी लाडो को का नाम भी स से ही पड़ता है, तो इसलिए। तो चलिए ये तो बात हो गई इनकी प्यारी से नाम के बारे में। तो हम आपको लीला बताना प्रारंभ करते हैं। ये लीला इनकी ठंडी की है, जब ठंडी का समय था, ज़्यादा नहीं मतलब ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ रही थी, पर वही शुरुआती ठंडी हुई थी। तो हमारे गांव में बहुत मतलब ठंडी होती है शुरुआत के भी समय में। तो लाला सभी लोग तब सांवरिया भी थे, सभी जल्दी ही की बात है इसी ठंडी की। तो उसमें क्या हुआ कि सभी लोग सोए थे, तो सुबह का समय था, ठंडी में हम लोग 4:30 तक ऐसे ही उठ जाते हैं सुबह, क्योंकि घर में काम भी होता है। और ठंडी में तो आप जानते हैं कितना भी जल्दी हम कार्य करें पर फिर भी लेट हो जाता है। तो हम मतलब उठे थे माँ और हम, और उसके बाद सुबह सारा काम करने के बाद हम लोग खड़े होकर के दातून कर रहे थे और ऐसे बात कर रहे थे। लाला के बारे में कुछ बातें हो रही थी, अब एग्जैक्ट याद नहीं क्योंकि इतना दिन हो गया, तो इसलिए पूर्ण याद नहीं था कि क्या बोल रहे थे। तो उतने में मन में ये भाव आया कि देखा मैंने कि हमारे बिहारी जी अपने मंदिर से निकल कर हमारे रमन लाला के पास गए, बोले भैया आपको मैया के पास नहीं चलना। तो उन्होंने कहा क्यों, मैं भी चलूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है तो चलो। तो उन्होंने कहा अच्छा सुनो ना, आप खाने के लिए कुछ ले लो, मैंने नहीं लिया, मैं जल्दी जल्दी में चला आया। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो एक टिफ़िन में उन्होंने लड्डू लिया है और वहाँ से चले गए। और फिर उसके बाद पहुँचे हमारे रमन लाला के मंदिर में। तो वहाँ पर वो भी उन्हें भी बुलाया, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं भी चलूँगा। तो वो भी तीनों बैठे हैं, एक कार में बैठे हैं और तीनों आए हैं, मतलब रास्ते में बात करते हुए। उन्हें भूख भी लगी तो उन्होंने भोग भी ग्रहण किया, जो उनके साथ में था जल भी पिया। और उसके बाद जो बच्चा वो बोले ले चलते हैं घर। तो वो यहाँ पे आए हैं और यहीं पे उतरे हैं, और उतरने के बाद फिर वो सीधा घर में आए हैं। और घर में आते ही लाला के रूम में गए हैं, हमारे केशव बाबू के, और जहाँ पे लाला उस समय सो रहे थे। अभी इस समय पे लाला अपने रूम में नहीं है, ये दूसरे वाले रूम में है। देखिए पूरा घर तो इन्हीं का है, पर इनका स्पेशल रूम जो है वहाँ पे भी बहुत गर्मी पड़ती है। और अभी दोपहर के समय में हमारे गाँव में बहुत ही गर्मी पड़ती है। यहाँ पे यदि लाइट भी रहे तो भी पंखे की हवा जो है गर्म गर्म निकलती है। तो इसलिए लाला उस रूम में अभी बिल्कुल नहीं जाते, यहीं पर रहते हैं। केवल आरती करवाने के वक्त ये उस रूम में जाते हैं, सुबह आरती और शाम को आरती। उसके बाद और शाम को भी सब नहीं जाते, केवल एक ही लोग जाते हैं जिनकी इच्छा होती है। तो अब लाला इसी में रहते हैं। तो उस रूम में ये उस समय मतलब विश्राम कर रहे थे। तो लाला कमरे में उनके पहुँचे, बोले भैया मैं आ गया। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है तो तुम भी आके सो जाओ, ठंडी ठंडी लगी होगी। तो बोले हाँ वो तो है। तो लाला हमारे तीनों लाला मतलब बिहारी वल्लभ रमन, वो तीन लोगों ने जैसे आप देखते हैं मंदिर में खड़े रहते हैं पूरा श्रृंगार में, वैसे ही पूरे श्रृंगार में वो आए थे। और तो उन्होंने कहा कि ये पहन के तो हम नहीं लेट पाएंगे क्योंकि चुभन भी होती है आप जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कपड़ा मेरा ना उसी में रखा है तो निकाल लो। तो पहले जब हमारे सांवरिया नहीं आए थे तो उनका बेड बना था हमारे केशव बाबू का छोटा सा, जिस पर वो विश्राम करते थे। तो इनके आने के बाद वो बेड चेंज हुआ, बड़ा और बेड इनका बना। तो वो बेड जो था उसमें अब इनका कपड़ा वगैरह जो भी है ड्रेस पूरा रखा जाता है। तो उसमें उनका पूरा उस समय का ठंडी वाला पोशाक पूरा रखा था। तो उसमें इनके इनर थे, तब ज़्यादा पोशाक नहीं थे क्योंकि लाला जल्द ही वही आए थे उसमें, तो हम लोग ज़्यादा नहीं ले पाए थे। तो इनका इनर दो इनर था। और ये जो इनको उन्होंने आप देख रहे हैं घाघरा जो इन्होंने नीचे धारण किया है, ये भी हमने अपने हाथों से बनाया था। तो ये भी रखा था और एक और है, तो दोनों का मतलब जोड़ा था। तो उन दोनों ने तो अपना अपना भैया पहन लिया, और वो हमारे रमन लाला को छोटा भी पड़ता, सॉरी बड़ा भी पड़ता, क्योंकि वो बड़ा था और आप देखते हैं कि वो कितने प्यारे हैं छोटकू से। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं मैं देख लेता हूँ। तो उन्होंने देखा तो उनको ये वाला लहंगा जो लाला हमारे धारण किए हैं ये बहुत ही अच्छा लगा, और उन्होंने वो पहन करके तो सभी लोग फिर विश्राम में उन्हीं के पास, इन्हीं के बेड पे जिस पे देख रहे हैं लाला बैठे हैं इसी पे वो सो गए। और उसके बाद फिर उन्होंने बातें भी की और बताया कि मैं ना लड्डू लेकर के आया हूँ, जिसे खाना है वो खा लो। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो किसी ने भाई उठ के खाया भी इन लोगों ने, और उसके बाद फिर
जल वगैरह ग्रहण करने के बाद फिर लाला दोबारा से सो गए, क्योंकि ठंडी में लाला देर से उठते हैं और गर्मियों में भी देर से उठते हैं हमारे लाला की जब भी इच्छा होती है। और ये भी इनकी लीला ही थी, हमने आपको लीला भी बताई थी कि लाला चादर ओढ़ के सो रहे थे और जब माँ उनके पास गई लीला में तो उन्होंने कहा लाला उठो, चलो आप स्नान कर लो। तो कह रहे उन्होंने कहा कि नहीं मैया, मैं ना अभी देर तक सोऊंगा, अभी मैं नहीं उठूंगा। तो उनकी लीला हुई तो कुछ दिन तक तो हमें समझ में नहीं आया कि इन्होंने इसीलिए कहा है। फिर समझ में आ गया कि नहीं, लाला को देर तक ही सोना है, तो इसलिए हम इन्हें देर तक सोने देते हैं और सभी लोग देर तक ही सोते हैं। तो फिर क्या हुआ कि सभी लोग सो गए और फिर लाला उठे तो फिर वो घर गए, मतलब वृंदावन के लिए वापस गए। तो हमने फिर मतलब इतना जब इनका पूरा हुआ तो मैं बिल्कुल वो हो गई कि मतलब ये क्या था, उतने में ही इनका ये भाव लीला हुआ और मैंने सोचा कि ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, मैं इतनी पापिन हूँ, लाला इतना थोड़ी ना, शायद मेरे मन का ये वैसे होगा, मैंने कल्पना में ये सब देखा होगा। तो मतलब फिर हम गए स्नान करने के बाद लाला के रूम में, इनकी साफ़ सफाई सब कुछ हुआ और उसके बाद फिर इनको स्नान कराने से पहले हम इनका पोशाक निकालने लगे। तो हमने देखा कि जो इन्होंने लहंगा धारण किया है हमारे सांवरिया ने, वो लहंगा इतना मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसे, जैसे होता है ना कि हम पूरा बटोर करके गुमेज करके ऐसे रख देते हैं तो उसमें से सिलोटें पड़ जाती हैं, जिस तरह से हम उसे रखे रहते हैं वो वैसे ही सिलोटें मतलब उसमें पड़ी थी। और हम उसको, और एक लाल कलर का इनका है तो दोनों को हम प्रेस करके अच्छे से उसे रखे थे। और एक बार इस कपड़े को प्रेस भी कर दो तो दोबारा से यदि पहन लेते थे, पहनने के बाद धो दो और धोने के बाद दोबारा से तो इसे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि ये इसमें जो चुन्नट बना है जो मतलब लगा है अच्छे से, ये बिल्कुल वैसे ही दिखता है। एक बार प्रेस करने के बाद दोबारा भी अब नहीं करेंगे आप तो भी चलेगा। तो हमने मतलब रख दिया था इसे, तो मैंने देखा तो बिल्कुल वैसा था और जो लाल वाला था वो बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, वो आराम से इसे मतलब रखा था। तो मैंने सोचा ये कैसे हो गया, तो फिर मुझे याद आया कि सुबह मैंने जो देखा था वो ऐसे नहीं था, ये सच में लाला घर आए थे, क्या ऐसा भी हो सकता है। और तब मेरे को विश्वास हुआ कि वो मैं नहीं देख रही थी, वो दिखा रहे थे, मेरी क्या औकात कि मैं देखूं। और फिर मैंने उसको मम्मी को भी दिखाया कि तुम मतलब मैंने उनको बताया भी कि ऐसा ऐसा मैंने देखा। और वहाँ जब मतलब मैं खड़ी थी तो मैं ऐसे ऐसे देख रही थी और ये देखो कपड़ा, अब ऐसा मैंने देखा था कि लाला यही पहनने हैं। और ये भी देखो इस कपड़े में कितना मतलब कितना क्या जैसे लगा है कि कितने दिनों से ये तकिए में भरा। सही सच बताएं हम आपको, ऐसे ही लग रहा था कि जैसे कहीं उसको भर के मतलब चौपड़ते ना वैसे ही रख दें, बिल्कुल वैसा ही हो रहा था कि जैसे लग रहा था कि लाला जल्दी जल्दी निकाल करके उसमें भर के और चले गए हैं, ऊपर से बंद करके ढक्कन। तो जब मैंने वो देखा तो मुझे मतलब उस दिन पूर्ण विश्वास हुआ कि मतलब हमारे साथ जो भाव की लीला होती है इनकी, वो भी साक्षात ही होती है, वो भी उनकी लीला के अनुसार ही, उनकी आज्ञा के, उनकी इच्छा के अनुसार ही ऐसा होता है। वरना हमारे अंदर उनका ध्यान भी आना, हम क्या ही सोच सकते हैं कि उन्हें हम याद कर सकें, वो तो वही हमें चाहते हैं और कि हम उन्हें याद करें तो ही याद कर पाते हैं, वरना तो क्या ही हमारी औकात कि हम उन्हें ऐसा स्मरण रख सकें। तो इतनी जब लीला हुई तो मैंने सोचा, मतलब मेरे को ये लगा कि लाला को हमारे ये बहुत ही अच्छा लगता है और अच्छा सच में लगता है, क्योंकि उसमें कई सारे इनके थे जो पोशाक है पर उन्होंने वही धारण किया। तो इसलिए ये इनकी प्यारी सी लीला थी जो लाला ने आज तक रोक के रखा था, आज्ञा नहीं दिया था इन्होंने बताने को, और आज दिया तो हमने आपके साथ ये लीला इनकी शेयर की प्यारी सी। मैं इसलिए अभी नहीं बता रही थी, और उस समय ना मेरे को ऐसा मन में आ रहा था कि मैं इस वीडियो इसका बना लूँ, इसका मतलब फ़ोटो खींच लूँ, पर फिर हुआ कि नहीं, हर चीज़ मतलब क्या दिखाना, नहीं रहने दो, कोई नहीं, ये लाला ने किया है तो ये हम लोगों के बीच ही रहने दो। लेकिन जब ये बीच में रहने दे तब ना इन्होंने तो कहा नहीं भाई, मेरा वीडियो तो बनाओ और मेरे भक्तों को दिखाओ कि देखो मैं क्या क्या करता हूँ। और लीला तो ये सभी के घर में करते हैं, ये सच है। बस हमें समझने में देर हो जाती है, हम उस लायक नहीं होते कि उस चीज़ को समझ पाएँ, उस चीज़ को देख पाएँ, उस चीज़ को झेल पाएँ। बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं ये दर्शन मतलब नहीं देते, क्यों साक्षात दर्शन क्यों नहीं देते। आप जानते हैं हम उन्हें उस चीज़ को झेलने के लायक नहीं हैं कि हम उसे झेल सकें, उनके साक्षात दर्शन को। आपको पता होगा जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन
जी को इन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था, तो उस समय इन्होंने उन्हें दूसरी नेत्र इन्होंने दिया था, क्योंकि उस नेत्र से उनका दर्शन नहीं कर सकते और उनका तेज उनका वो नेत्र नहीं झेल पाता। हम लोगों का जो नेत्र है वैसे उनका भी था, तो उन्होंने उन्हें दूसरा नेत्र प्रदान किया था प्रभु ने। तो वही बात है कि हम लोग उस लायक नहीं हैं। प्रभु तो हर चीज़ करने को तैयार हैं, बस हमें उस लायक बनना पड़ता है। उस लायक हम हो जाएं तो क्यों नहीं, वो तो आपसे बात करेंगे, आप सबके साथ खेलेंगे, क्या नहीं करते, बहुत हर चीज़ करते हैं। बस उस चीज़ को आप देखने की कोशिश कीजिए और उस लायक बनिए, तो हर चीज़ आपको समझ में आएगी। और लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी बोलते हैं, पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे लाला जब हमारे साथ है तो क्या ही कोई क्या हमारा बिगाड़ेगा। तो आज की थी इनकी सुंदर सी लीला, और आप सभी भक्तों को हमारे राधा रमन लाला के प्रकट उत्सव की ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी बधाई। और हमारे लाला को जिन्होंने प्रकट किया था, आप सभी भक्त जानते होंगे, वो हमारे श्री गोपाल भट्ट जी महाराज थे, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी खुशी दी। और उन्हीं के ही तो कारण लाला प्रकट हुए थे, उन्होंने ही तो उन्हें प्रकट किया था। हमने उनकी भी कथा सुनी है, बहुत ही अच्छी उनकी कथा लगती है, और सुनते ही तो बड़ा ही मतलब रोना आ जाता है कि कितना प्यार करते थे लाला से, वो कितना स्नेह रखते थे। और आज के दिन हमारे लाला का महाभिषेक होता है, 56 भोग, बहुत सारी चीज़ें उनकी होती हैं जो वहाँ के लोग आज कर रहे होंगे। और हमारी साथी लाडो का भी जन्मदिन है भाई, तो हमें तो डबल खुशी है, क्योंकि ऐसा मतलब मेरे को पता नहीं था कि ऐसा कभी होगा भी। पर देखिए ना, लाला कहता है कि जब मैं हूँ ना तो सब कुछ संभव है। तो हमने कहा हाँ भाई, आप ही तो सब कुछ करते हो, हम क्या ही जाने, आप जो समझाना चाहते हो हम वही समझ पाते हैं, और जो नहीं वो क्या ही समझेंगे। तो आप सब लाला का जन्मदिन मनाइए अपने लाला के साथ, क्योंकि हर घर में लाला विराजमान है। तो वो अपने जितने भी इन संसार में इनके रूप हैं, वो सारे रूपों का एक ही हमारे लाला हैं, जो उनमें सारे रूप उनके समाये हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे लाडले, तो उनके साथ आप जिस किसी का भी जन्मदिन पड़े, चाहे बिहारी का, चाहे वल्लभ का, चाहे रमन का, चाहे गोविंद देव जी का, चाहे हमारे गोपीनाथ जी का, चाहे मदन मोहन जी का, चाहे जुगल किशोर जी का, आप उन्हीं के साथ अपना उनका जो भी आपके पास हो, जो भी आपका भाव हो, जो भी आपकी श्रद्धा हो, उन्हीं के साथ मनाइए। देखिए हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, पर फिर भी लाला बहुत ही खुश हैं। और ये आप देख सकते हैं वीडियो में इनकी खुशी कि कितने प्यारे लग रहे हैं। हम बहुत ही कुछ चाहते थे, पर इन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपका भाव केवल प्रभु को चाहिए, आपका वस्तु इन्हें नहीं चाहिए, ना तो इन्हें ज़रूरत है। यदि आप भाव से हर चीज़ इन्हें अर्पण करेंगे तो आप तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि हम ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने ये लीला करते हैं तो हम हर चीज़ जानते ही हों। तो आज की इनकी सुंदर सी लीला थी, जो इन्होंने हमने आपको पहले भी बताया, इन्होंने आप सभी के साथ शेयर करने की आज्ञा दी। तो इसी के साथ चलिए आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों को ढेर सारा प्रेम, राधे राधे। और दोबारा से हमारे प्यारे लाडले, और हमारे हमसे ज़्यादा माँ के लाडले हैं वो, क्योंकि उनके साथ उन्होंने इतनी प्यारी लीलाएं की है। जब वो सोचने लगती हैं तो वो यही कहती हैं कि जल्दी से ये घर आ जाएं, और उनकी इच्छा कहती हैं, ऐसा होता है कि मैं जाके इनके मंदिर से इन्हें चुपके से ले आऊँ घर अपने। तो ये सारी चीज़ें लाला की होती हैं ऐसे से। तो चलिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे।